हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम और स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। वैसे आज है हमारा शोल्डर्स डे। शोल्डर्स इन द सेंस, शोल्डर्स नहीं, डेल्टॉइड्स डेल्टॉइड्स डे है आज। और आज मुझे उठने में बहुत बहुत देर हो गया, सो आज मे भी थोड़ा सा लेट हो गया है। बट स्टिल इट्स ओके, कभी कभी चलता है, लेकिन कभी कभी ही चलता है, रोज़ नहीं। बाकी आज तो कुछ वैसे अलग अलग काम है नहीं, तो आज सिर्फ जिम ही जाना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा 1 घंटा और सो लेता हूँ मैं। और क्योंकि कल रात को एडिटिंग करते करते ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था, मुझे 1:30-2 बज गया था। सो एनीवे, आज डेल्टर्स डे है। इट्स एन एंटीरियर पुश। देखा जाए तो आपको बोर कम करूँगा मैं, लेकिन जो बताना है वो मैं बता के ही रहूँगा, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम है वो सिखाना। अगर आप सीख लोगे तो वो बहुत अच्छी बात है, और आपकी डे टू डे लाइफ में वो आपको हेल्प ही करेगा, ना कि नुकसान देगा। सो अभी एक भी मील नहीं किया है, सिर्फ रेडी हुआ हूँ। और अभी 2 मील्स करेंगे, 2 मील्स लेके जाएंगे, फिर आके 2 मील्स करेंगे, एंड एडिटिंग तो चालू ही रहेगा। एनीवे, चलो अपना दिन शुरू करते हैं। लेट्स गो। नॉट ऑन माय बेस्ट, इट्स स्टील चांगलं आहे. प्रोग्रेस इज गुड. फॅट थोडंसं वाढलं आहे, कारण स्ट्रेंथ वाढवायची आहे, कारण काम जास्त चालू आहेत. इट्स ओके. बॉडी बनाने पे आएंगे, कट पे आएंगे, तो फिर से आ जाएगा शेप पे। बट प्रोग्रेस हो रहा है, वो मुझे पता चल रहा है. इट्स लाइक और ये फैट भी कार्ब्स बढ़ाने की वजह से, क्योंकि फिर से वो पीक वाली स्ट्रेंथ चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा. बॉडी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ यू शुड बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. चलो, ऑल राइट. सो गाइज, मैंने बहुत दिनों के बाद बारबल पे शोल्डर प्रेस मूवमेंट किया, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि रैक स्क्वाट के पास कोई नहीं था, तो मैं घुस गया और अच्छे से 5 सेट किए. लास्ट का सेट 20-20 ऑन ईच साइड, लेकिन वो 5 ही रेप्स गए. लेकिन वो सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए देखा कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ किस तक है,
किस लेवल पे है। और जो फोर्थ सेट था वो मेरा देखा जाए तो आखिरी सेट होने वाला था, जो कि ईच साइड 15-15 केजीज थे। सो वो बहुत अच्छे से 12th रेप फेलियर तक गया, वो बहुत अच्छा था। एंड मैंने फिफ्थ सेट ऐसे ही ट्राई किया जिसमें 5 reps गए। बाकी अभी डंबल से लैटरल हो गए हैं, एंड फिर अभी रियर डेल्ट के 2 वेरिएशंस करेंगे आज। शायद से प्रोन हाई रो करूँगा मैं, डंबल की इधर गर्दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। आज डेल्टॉइड्स, सो एंटीरियर डेल्ट, लैटरल डेल्ट, पोस्टीरियर डेल्ट, तीनों भी हेड स्ट्रेन किए। शायद से ट्रेपीजियस भी आज करूँगा, क्योंकि पुल पुश और लेग्स में मैं ट्रेपीजियस पुल के साथ करता हूँ, मतलब बैक के साथ, लेकिन सिंगल मसल में मैं डेल्टॉइड्स के साथ ट्रेपीजियस ट्रेन करता हूँ। ऑलराइट गाइस, डन विद द वर्कआउट। हो गए अपने डेल्टॉइड्स। जिम में गर्दी कम थी तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से हो पाया। फर्स्ट हमने किया बाबल शोल्डर प्रेस, देन वी डिड डंबल लैटरल रेस, देन वी डिड रिवर्स पेग फ्लाई फॉर रियर डेल्ट्स, देन वी डिड प्रोन हाई रो। और ट्रेपीजियस के लिए 2 सेट मैंने किए श्रग्स के, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। 2 ही सेट थे। मैंने 25 केजी से एक सेट किया एंड 30 केजी से एक सेट किया। दैट्स इनफ फॉर मी। और अभी कार्डियो करना है, तो पहले कार्डियो करेंगे, देन घर पे चलेंगे। गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि हमें खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए? मतलब किसी भी एस्पेक्ट में नहीं, ना मतलब किसी भी एस्पेक्ट में नहीं, लाइक क्योंकि एक इंसान जो होता है उसकी लाइफ दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा अलग होती है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उसके सोचने की क्षमता जो होती है वो अलग होती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, मतलब सब कुछ, लाइक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अलग होता है। सो हम एक इंसान को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर इन द सेंस इन डे टू डे लाइफ। स्पोर्ट्स की बात अलग है, उसमें तो कंपटीशन होता है, सो इसके लिए कंपेयर किया जाता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है ऐसा मानना कि एक इंसान जीत गया या बाकी के लोग हार गए ऐसे। सो मैं सिर्फ इसके लिए ही कह रहा था क्योंकि मैं कभी कभी डाउन हो जाता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, फिर खुद से ही ऐसा दिमाग में आ जाता है कि नहीं, सब कुछ सही है, जो चल रहा है उसे
चलते रहने दो और हम भी अपना काम करते रहेंगे। सो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नसीब के आगे किसी को कुछ नहीं मिलता। ना भी हाथ पैर मार लो, अगर आपके नसीब में है तो आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। और मेरे हिसाब से तो सब कुछ तय है, बट मेहनत करना अपने हाथ में। सो वो बस करते रहो। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं रात आते आते मैं थोड़ा सा डाउन हो जाऊंगा और फिर नेगेटिव साइड मेरी बाहर आ जाएगी। ये अभी फ़िलहाल का रूटीन है मेरा। सुबह होते ही अच्छा लगता है, जिम से जाते ही फिर नेगेटिविटी चालू हो जाती है, और घर पे जैसे ही पहुंचता हूँ और लास्ट मील जैसे ही खाता हूँ वैसे ही फुल डाउन होना चालू। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहा है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। खुद को कोसो, सबको कोसो, भगवान को कोसो। चलो अभी तो मेरा कार्डियो चालू है, कर रहा हूँ 45 मिनट्स एंड देन विल हेड टू आवर होम। गाइस, ऑलरेडी मैं स्पॉट पर हूँ, लेकिन यहाँ पे बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी बारिश आके गई है और मैं पानी पीने के लिए ऑब्वियसली रुका था यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ट्रक्स वगैरह हैं तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया। लेकिन परत वातावरण फुल एकदम ढगाड़, फुल बारिश का माहौल। पूरा मुंबई में फुल मॉनसून सीजन खतरनाक वे में चल रहा है। आ रही है जा रही है बारिश, मतलब रुक नहीं रही है। बस इतना ही। अभी डायरेक्टली घर पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे और मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे रुका मैं तो बारिश आ जाएगी और मुझे ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा लगने वाला है। जिम से यहाँ तक मुझे अभी 1 घंटा लगा है, अभी यहाँ से मुझे घर पे जाने तक 1 घंटा लगने वाला है मेरे हिसाब से, अगर बारिश नहीं आई तो। क्योंकि बारिश आती है तो ट्रैफिक हो जाता है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। सीधे मिलते हैं घर पे। गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 10:45, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, और जिम से आते आते ही मैं सो गया था। सो 5th मील मैं कर नहीं पाया। 5th में कर नहीं पाया इन द सेंस मैंने किया नहीं, क्योंकि सो गया, बहुत थक गया था मैं। बाइक ट्रैवल भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, सो इसकी वजह से बहुत बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। सो इट्स ओके, इट्स फन, लेकिन या मज़ा तो आ रहा है। बस इट्स जर्नी ना, जहाँ पर मुझे पहुँचना है, जहाँ पर मेरा गोल है पहुँचने का, वहाँ तक का रोड मैप है ये जो मैं अभी जी रहा हूँ। एनीवे, आज के वर्कआउट के अगर समरी को हम अगर रैप अप करें तो बहुत महीनों बाद मैंने बाबल शोल्डर प्रेस किए। वैसे क्योंकि ऐसे ही मन था, और रैक में मेरा तो मन था, लेकिन ऐसा हो गया कि मैंने जाते जाते ही स्क्वाट रैक खाली देखा और उसके आसपास भी कोई मंडरा नहीं रहा था, पूरा एकदम अच्छे से खाली पड़ा था। तो मैंने सोचा इट्स टाइम नाउ फॉर बाबल प्रेस। सो बेंच लगाया मैंने, मैं शुरू हो गया अच्छे से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 4th सेट वाज माय मेन सेट, तो उसमें 12 रेप्स, 12th रेप फेलियर गया अच्छे से, और बहुत दिनों बाद किया। कार्ब्स ज़्यादा है, कार्ब्स अभी ज़्यादा चालू है डाइट में। सो उसके हिसाब से मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है फिर से। स्ट्रेंथ इन द सेंस वो पावर, वो फोर्स जनरेट करना है मुझे। तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और अभी तो कैसे मेरा ट्रैवलिंग डबल ट्रिपल हो गया है, तो इसकी वजह से चाहिए। लेकिन इट्स ओके, बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। और अभी बारिश है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एनीवे, सो वो पावर चाहिए, इसके लिए कार्ब्स भी ज़्यादा चालू है और हैवी भी उठाना है, तो धीरे धीरे हो रहा है। और ये जो बाबल शोल्डर प्रेस की जो एक्सरसाइज है वो मैंने बहुत महीनों बाद की।
सो इसके लिए थोड़ा सा रिदम छूट गया था। नहीं, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, जो हुआ सच मैं वो बता रहा हूँ। एंड ऐसा हुआ कि बारबेल प्रेस करते समय मैंने सोचा कि 5th सेट भी मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ कि 5 kgs ऑन ईच साइड ऐड करके कितने रेप्स जाते हैं। सिर्फ 5 रेप गए और मेरे पीछे भी कोई नहीं था, सो ठीक है। फिर लैटरल रेस किए और रियर डेल्ट के लिए हमने 2 वेरिएशंस किए, रिवर्स पेक फ्लाई एंड प्रोन हाई रो। उसके बाद ट्रेपीजियस के लिए सिर्फ 2 सेट्स किए, डंबल के 25 kgs एंड 30 kgs। बस यही था आज का वर्कआउट। उसके बाद 45 मिनट्स ऑफ इंक्लाइन वॉक, क्योंकि इंक्लाइन वॉक स्टेडी स्टेट में चलना इज़ मोर इफ़ेक्टिव फॉर फैट लॉस। वैसे मैं फैट लॉस पे हूँ नहीं वैसे, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी भी ज़रूरी होती है। कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी इन द सेंस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना सही से ढंग से काम करना चाहिए, और जितना आप एयर खींच सकते हो अपने लंग्स में एंड उतना बेटर आप वेट ट्रेनिंग में परफॉर्म कर सकते हो। सो ये एक चीज़ मैंने सीखी है। सो उसके लिए आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बहुत अच्छा चाहिए, रिब्स एंड लंग्स की पावर बहुत चाहिए उस चीज़ के लिए, हार्ट एकदम मजबूत चाहिए ताकि वो एयर सप्लाई, ब्लड फ्लो वगैरह सब कुछ अच्छे से हो पाए उसमें। सो आप भी बाहर का खाना कम करो, वर्कआउट चालू करो। बारिश है, बारिश का बहाना मत दो, एक्सक्यूज़ मत दो, जाओ जिम। मैं भी जा रहा हूँ। मुझे तो जाना पसंद है वैसे। अभी मैं सच में बोलूँ तो 5th मील मैंने नहीं किया है और 6th मील अभी लास्ट का मील है, लेकिन वो भी नहीं करना है मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे मन नहीं है मतलब ऐसा लग रहा है मेरा पेट भरा हुआ है, ब्लोटेड फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मतलब कभी वर्कआउट हो गया था 5:30 बजे तक वर्कआउट हुआ। उसके बाद मैं निकला, घर पहुँचा मैं 7:30 पौने 8 बजे तक, एंड उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है फिर भी। सो कभी कभी ऐसा हो जाए ना कि बॉडी को मन नहीं है, वो आपको समझ में आना चाहिए। यू शुड नो योर बॉडी। सो सुन लिया करो बॉडी की और फोर्स मत करो कभी कभी। न्यूट्रिशन के मामले में, वर्कआउट के मामले में अगर मन नहीं है जाने का, एक दिन सिर्फ स्किप कर सकते हो, बट आफ्टर दैट उसके बाद और ज़्यादा पुश करो, और ज़्यादा हार्ड पुश करो, जैसे मैं करता हूँ। अब मुझे आज के 2 मील्स, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं लास्ट का मील करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं। अभी एडिटिंग को बैठूंगा मैं, अगर भूख लग गई तो मैं करूँगा लास्ट का मील। एनीवे, हो गया बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोग भी बहुत बोर हो चुके हो, पता है। कोई यहाँ तक देख रहा है तो बहुत दिनों के बाद बोलने वाला हूँ कि अगर यहाँ तक हो तो क्या होता है ना, एक्चुअली मैं एंडिंग में बोलता हूँ ना, अगर यहाँ तक हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे भाई को लाइक कर देना। मुझे ऐसा लगता है ना 3 मिनट 4 मिनट के ऊपर कोई देखता ही नहीं है मेरे वीडियोस, क्योंकि सच में बोरिंग होता है। बोरिंग इन द सेंस नॉट बोरिंग, वो समझ नहीं आते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये आ रहे कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ अलग कर, कुछ ढंग का कर। ढंग का इन द सेंस जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अब लोगों को अट्रैक्ट करने अगर गया मैं, और अगर मैं ही उस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या मुझे। एनीवे जाने दो, वो सब चीज़ें बोल चुका हूँ मैं, आपसे बात कर चुका हूँ। सो सच में अभी ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।